तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है। बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं भाइयों, ये धार की धरती है, ये राजा भोज की धरती है। आप मुझे बताइए, ये जो इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले और उनके चट्टे बट्टे ये जो खेल कर रहे हैं, क्या आपको ये मंजूर है? क्या सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मंजूर है क्या? आप इसको मंजूरी दे सकते हैं क्या? ये आपके हकों को लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों का जमानत जब्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको हमेशा हमेशा राजनीतिक जीवन से दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब को मंजूर नहीं था, जिसका बाबा साहब ने अपने युग में विरोध किया था, क्या आप उसका विरोध करेंगे? इस बार ये कांग्रेस और उनके सब साथियों को चुन चुन करके
राजनीति में साफ कर देना, ये बाबा साहब आंबेडकर को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका है। इन्होंने भारत के संविधान की पीठ पे छुरा भोंका है। मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस के सारे वादों इरादों की पोल खोल दी है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। यानी कांग्रेस ठेकेदारी में भी धर्म के आधार पर कोटा देगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए? भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी? देश का बंटवारा क्यों किया? 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। मैं आज 2 टूक कह रहा हूं और ये कांग्रेस वाले और उनके सारे चट्टे बट्टे जरा कान खोल के सुन लो। और मैं बराबर पूरी ताकत से कह रहा हूं, कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडिया अलायंस वाले कान खोल करके सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर, सूडो सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी भारत को विकसित बनाने के मिशन पर निकला हुआ है। मोदी आया तो करोड़ों परिवारों को पहली बार पक्का घर मिला, माताओं बहनों को टॉयलेट मिला। मोदी ने दलित आदिवासी परिवार की माताओं बहनों को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर दिया। 50 साल तक गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा लगाने वाली कांग्रेस अब गरीब को मिल रही सुविधाओं से भी नाराज घूम रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुफ्त इलाज की योजना को बंद कर देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुफ्त अनाज की योजना को बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी मुफ्त अनाज देता है। क्यों?
क्योंकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि अनाज देना बंद कर देंगे, इलाज मुफ्त करना बंद कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? करने देंगे? करने देंगे? क्या कांग्रेस को एमपी में एक भी सीट जीतने देंगे? एक भी सीट जीतने देंगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में गरीब अगर कुछ भी करना चाहता था तो सबसे बड़ा सवाल होता था कि गरीब की गारंटी कौन लेगा। आप उस दर्द को, गरीब की उस बेबसी को समझिए। उस गरीब के मन में कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की बनाई व्यवस्था उस गरीब पर भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस सोचती थी गरीब पैसा लेकर भाग जाएगा। महलों में रहने वाले कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, गरीब भागता नहीं है। गरीब मेहनत करता है, गरीब सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन गरीब कर्ज लेकर घी नहीं पीता है। साथियों, ये मोदी, ये गरीब का बेटा है, जिसने देश के हर गरीब की गारंटी ली है। मोदी ने 50 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले। मोदी ने गरीब से बिना गारंटी लिए मुद्रा योजना के तहत उन्हें लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। मोदी ने बिना गारंटी लिए रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले गरीबों को बैंकों से 11,000 करोड़ रुपए की मदद दिलवाई। भाइयों और बहनों, भाजपा विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर चलती है, लेकिन कांग्रेस ने विरासत के, आस्था के हमारे हर काम का विरोध किया। महाकाल, महालोक का निर्माण भाजपा ने किया। कांग्रेस ने इसका कदम कदम पर विरोध किया। देश की धरोहरों को संरक्षण देना और उससे रोजगार पैदा करना, ये भाजपा का प्रयास रहता है। इसलिए ही धार की भोजशाला